अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस ओल्ड मॉडल के 28 स्लॉट वाले सीलिंग फ़ैन के स्टेटर का वाइंडिंग डाटा आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि इसके अंदर हमने कितने टर्न दिए हैं, कौन सी वायर गेज हमने इसके अंदर इस्तेमाल की है और किस तरीके के इसके अंदर हमने कनेक्शन किए हैं। तो इन सभी बातों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक ओल्ड मॉडल का सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है। तो ये काफ़ी मोटा स्टेटर है, जैसा कि यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो अगर इसकी मेजरमेंट की बात की जाए तो इसकी मोटाई और स्टेक हाइट 2.4 सेंटीमीटर है। अगर मिलीमीटर में देखी जाए तो ये 24 मिलीमीटर है, यानी 24 इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है। और अगर इंचेस की बात की जाए तो 1 इंच से 1 मिलीमीटर कम है, यानी 1 इंच के अंदर 25 मिलीमीटर होते हैं। तो ये 24 मिली का है, तो 1 इंच से थोड़ा सा कम है, तो आप इसको 1 इंच वाला स्टेटर भी समझ सकते हैं। अगर इसके स्लॉट की बात की जाए तो इसके अंदर 28 स्लॉट हैं टोटल और सारे बराबर वाले स्लॉट हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बड़े स्लॉट हैं इसके अंदर और सारे स्लॉट इसके अंदर बराबर हैं। अगर इसके वायर गेज की बात की जाए तो इसको दोस्तों हमने 30 और 32 नंबर कॉपर वायर से वाइंड किया है। तो 32 नंबर हमने इसकी स्टार्टिंग के अंदर इस्तेमाल की है और 30 नंबर हमने इसकी रनिंग के अंदर इस्तेमाल की है। अगर आप चाहें तो इसको 31 और 32 नंबर से भी वाइंड कर सकते हैं। सिर्फ रनिंग की टर्न का थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, जो आगे मैं चलकर आप दोस्तों को बताता हूँ। तो ऐसे पंखे जब भी वाइंड किए जाते हैं तो दोस्तों इसके अंदर चूंकि ये स्टेटर भी भारी होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो भी काफ़ी भारी होती है और इनके जो ब्लेड होते हैं वो भी काफ़ी वजनी होते हैं। तो बहुत सारे दोस्त शिकायत कर रहे होते हैं कि ऐसे पंखे जब हम बाहर से रिवाइंड करवाते हैं तो वो पंखे फिर पहली जैसी स्पीड नहीं देते। तो उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हम अपनी तार बचाते बचाते कस्टमर का जो पैसा है वो ज़ाय कर देते हैं और कम तार उसके अंदर डालते हैं, जिसके नतीजे में वो पंखा अच्छे तरीके से स्पीड नहीं ले पाता और कस्टमर शिकायत करता है कि पंखा पहले जैसा नहीं बना। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी ऐसा भारी और वज़नी पंखा वाइंड करें तो उसके अंदर मोटे नंबर की कॉपर वायर इस्तेमाल करें, क्योंकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो सीलिंग फ़ैन के अंदर वायर इस्तेमाल की जाती है वो काफ़ी मोटी वायर इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर जितनी भी वायर सीलिंग फ़ैन के अंदर इस्तेमाल की जाती है वो तकरीबन 34 नंबर से लेके 30 नंबर तक कॉपर वायर इस्तेमाल की जाती है। और अगर सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर तो 29 नंबर भी सीलिंग फ़ैन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी पंखे को अगर आप सिल्वर से वाइंड करेंगे तो आप इसको डबल 30 से भी बना सकते हैं, यानी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर 30 नंबर सिल्वर इस्तेमाल करें, या फिर आप इसकी स्टार्टिंग के अंदर सिल्वर वायर 30 नंबर इस्तेमाल करें और रनिंग के लिए फिर 29 नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। और रहे टर्न कितने होंगे, तो टर्न सेम यही रहने हैं जो अभी मैं आप दोस्तों को आगे चल के बताता हूँ। अगर इसकी सेट की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल 7 कॉइल्स रनिंग के लिए डलती हैं और 7 ही कॉइल इसके अंदर स्टार्टिंग के लिए डलती हैं। तो चूंकि ये पुराना पंखा है इसके अंदर चेन वाइंडिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए इसके अंदर आपने 7 सेट करके डालने हैं, 7 रनिंग के लिए और 7 इसकी स्टार्टिंग के लिए। तो ऐसे पंखों के अंदर कोई इशू नहीं होता कि आप नीचे रनिंग डालें या ऊपर रनिंग डालें, क्योंकि इसकी जो स्लॉट्स होती हैं वो एक ही लाइन के अंदर होती हैं। यानी नए फ़ैन की तरह ऐसा नहीं होता कि कुछ स्लॉटें ज़्यादा नीचे हों कुछ स्लॉटें ऊपर हों, यानी उनके अंदर स्लॉट की डबल लाइन होती है, जबकि पुराने जो फ़ैन होते हैं इनके अंदर स्लॉट की सिंगल लाइन होती है, एक ही लाइन के अंदर सारे स्लॉट बने हुए होते हैं। तो ऐसे पंखों के अंदर कोई इशू नहीं होता कि आप नीचे रनिंग डालें या नीचे स्टार्टिंग डालें, दोनों सूरतों के अंदर आपकी स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता। जबकि नए फ़ैन के अंदर अगर आप नीचे रनिंग डालेंगे तो उस पंखे की स्पीड कम हो जाएगी। अगर टर्न की बात की जाए तो दोस्तों स्टार्टिंग के लिए हमने 32 नंबर कॉपर वायर से 620 टर्न हर कॉइल के अंदर दिए हैं। स्टार्टिंग के लिए
32 नंबर कॉपर वायर से 620 टर्न हर कॉइल के अंदर हमने दिए हैं। क्योंकि ये स्टेटर इतना ज़्यादा पतला नहीं है, अगर ये 1.25 इंच का स्टेटर होता तो फिर हम इसके अंदर 600 पूरे या फिर 590 टर्न देते, लेकिन ये चूंकि 24 मिलीमीटर का है तो इसलिए हमने इसके अंदर टर्न थोड़े से ज़्यादा ही रखे हैं, यानी 620 टर्न 32 नंबर कॉपर वायर से हर स्लॉट के अंदर स्टार्टिंग के लिए हमने दिए हैं। अगर रनिंग की बात की जाए तो रनिंग के अंदर हमने 450 टर्न 30 नंबर कॉपर वायर से दिए हैं। 450 टर्न 30 नंबर कॉपर वायर से रनिंग के लिए हमने हर कॉइल के अंदर दिए हैं। अगर वज़न और वेट की बात की जाए तो जो आपकी स्टार्टिंग की कॉइल है उसका वज़न तकरीबन 48 ग्राम होगा, यानी 48 ग्राम की एक कॉइल होगी आपकी स्टार्टिंग वाली। और अगर रनिंग की टर्न की वेट की बात की जाए तो रनिंग की एक कॉइल आपकी 44 ग्राम की बनेगी, यानी 44 ग्राम की एक कॉइल आपकी बनेगी, जिसके अंदर 30 नंबर होगा और 450 टर्न आप डालेंगे तो उसका जो वेट बनेगा वो 450 होगा। साइज़ आपने बहुत बड़ा नहीं रखना, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉइल का जो साइज़ है वो हमने ज़्यादा बड़ा नहीं रखा, इसलिए कि कॉइल का साइज़ अगर बड़ा रख लें तो उसमें अगर आप टर्न पूरे देते हैं तो तार आपकी उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो भी पंखा आपका स्पीड छोड़ जाता है। जैसा कि इसके बिल्कुल साथ का ये पंखा मैंने आपको दिखाया था जिसकी वाइंडिंग को हमने रिपेयर किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सेट हमने इसके अंदर डाला है, तो आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही आप देखें तो ये किसी और दुकान से पहले बना हुआ है, तो यहाँ पर भी आप कॉइल का साइज़ देख सकते हैं, तो आपको वाज़े फ़र्क मालूम हो रहा होगा कि किस तरीके से इसकी कॉइल के साइज़ को बढ़ाया गया है। और फिर साथ ही साथ सिर्फ कॉइल के साइज़ को नहीं बढ़ाया गया बल्कि इसके अंदर टर्नें भी कम रखी गई हैं, तो जिसकी वजह से ये पंखा कम अरसा चलने के बाद दोबारा ख़राब हुआ है, तो इसको हमने रिपेयर किया था। तो इसके बारे में ऑलरेडी पहले मेरी वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आप इसको 30 और 32 नंबर से बनाएंगे तो 32 नंबर के तो यही टर्न होंगे स्टार्टिंग के लिए, अलबत्ता रनिंग के अंदर आप इसके अंदर 480 तक के टर्न 31 नंबर कॉपर वायर से दे सकते हैं। और अगर आप इसको 29 और 30 नंबर सिल्वर वायर से बनाएंगे तो फिर आपने इसकी स्टार्टिंग के लिए 600 और रनिंग के लिए आपने 450 टर्न 29 नंबर सिल्वर वायर से देने हैं। तो इस तरीके से आप इसको सिल्वर और कॉपर दोनों से वाइंड कर सकते हैं। बाज़ दोस्तों को शिकवा होता है कि अगर सिल्वर से वाइंड किया जाए तो इसकी स्पीड नहीं होती, तो इस वजह से स्पीड नहीं होती कि जो नंबर आप कॉपर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं सेम वही नंबर अगर आप सिल्वर में इस्तेमाल करेंगे तो फिर पंखे की स्पीड नहीं होगी। तो जब भी पंखे को सिल्वर से वाइंड किया जाता है तो उसमें वायर गेज बढ़ाया जाता है, तब जाके पंखे की स्पीड अच्छी बनती है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कनेक्शन की बात की जाए तो कनेक्शन हमने 1 से 2 वाला किया है, तो ऐसे पंखों के अंदर आमतौर पे ऐसे ही कनेक्शन किया जाता है, यानी 1 से 2 वाला। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई जॉइंट लगा हुआ नज़र नहीं आता। तमाम कॉइल्स के अंदर जो कनेक्शन है वो आप देख सकते हैं कि किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने जॉइंट नहीं दिया, इसलिए कि हमने इसकी 6 कॉइल्स इकट्ठी बनाई हैं और फिर एक कॉइल हमने अलहदा बनाई है। तो यहाँ पे आपको एक सेट के अंदर सिर्फ जॉइंट नज़र आता है, बाकी तमाम के अंदर आपको यहाँ पे कनेक्शन किए हुए नज़र आते हैं, लेकिन इसमें जॉइंट नहीं है। तो जितने जॉइंट वाइंडिंग के अंदर कम हो उतनी ज़्यादा वाइंडिंग पैदार होती है। तो हम इकट्ठे जितने सेट बन सकते हैं तो उसके मुताबिक सेट बना लेते हैं और फिर इकट्ठे ही डाल लेते हैं। तो आई होप आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।